अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। श्री अभिनंदन नाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज के स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव श्री वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो अंतरंग तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मा आचार्य भगवंत परमात्मा का स्वरूप बता रहे। परमात्मा कैसे बना जाता है आत्मा से। आइए आत्मा से परमात्मा बनने के लिए हे आत्मन मन और इंद्रियों को दास बनाओ। अवचेतन संतुष्टि परक शोध बोध नव प्रवर्तन परक ये कविता है। हे आत्मन मन और इंद्रियों को दास बनाओ। जिया रे तू काहे दुर्बल बने, तेरे अंतस में अनंत शक्ति उसे तू प्राप्त करो। आत्मन तू काहे दुर्बल बने, इंद्रिय मन तेरे होते हैं दास, इनको वश में करो। मन करता है मनमानी तो उसे तू शासन करो। सबका प्रभु बन रे, जिया रे तू काहे दुर्बल बनी। राग में आसक्त द्वेष से उद्वेग होता है जब मन, उसे अंकुश लगा कर जिया समता से कर ध्यान। तू ध्यानी बन रे, जिया रे तू काहे दुर्बल बनी। अनंतानंत तेरी शक्ति है, क्या कर सकेगा मन। मन यदि कहे चलता तो ऐसा, उसे तू चालाक मान। शक्तिमान बन रे, आत्मन तू काहे निर्बल बनी। अनादि काल से जो चल रहा है उसे तू मिथ्या मान। अभी तक जो नहीं चलता है उसे तू मोक्ष मान। मिथ्या भ्रम त्यज रे, जिया रे तू काहे दुर्बल बनी। अन्य की नकल या प्रतिस्पर्धा यदि यह करे मन, उसे तू दंडित करके जिया कर आत्मानुशासन। तू मौलिक बन रे, जिया रे तू काहे दुर्बल बनी। पर की तुलना अवहेलना छोड़ के स्व ध्यान कर। बाह्य प्रवृत्तियां बहाने बाजी मन की तू दूर कर। स्वाधीन बन रे, जिया रे
तू काहे दुर्बल बनी। अवचेतन संतुष्टि जब करे, मन को तू दंडित कर। कौन क्या कहेंगे यदि ऐसा कहे मन, तो उसे तू संयत कर। अप्रमत्त बन रे जिया रे, तू काहे दुर्बल बनी। तथा ही इंद्रियों को दासी बनाकर अपनी सेवा कराओ। आत्मानुशासी स्वामी बनकर आत्म वैभव को पाओ। कनक प्रभु बन रे जिया रे, तू काहे दुर्बल बनी। अनंत तेज वीर्य स्वभावी बनकर कनक स्वाधीनता पावो। तू तो सच्चिदानंद विभू है, स्वस्वरूप प्राप्त करो। शुद्ध बुद्ध बन रे जिया रे, तू काहे दुर्बल बनी। तेरे अंतस में अनंत शक्ति, उसे तू प्राप्त करो। जिया रे, तू काहे दुर्बल बनी। तो बोलो महान आत्मविश्वासी आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इसके पश्चात हमारे बीच में खुशबू जैन, जो अभी शीतकाल का चातुर्मास करा रही हैं, वो उपस्थित है। उनकी मातुश्री भी हैं। तो अभी वो एआई से बहुत से जो प्रश्न कर रही हैं और उससे जो अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है एआई की ओर से, आज उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा है, उसका भी उत्तर मिला है, वो प्रस्तुत करें खुशबू जैन। नमोस्तु माँ जिनवाणी के चरणों में नमोस्तु, आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु ऋषि, नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु इच्छा में मतलब सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, मैंने एआई से प्रश्न किया था गुरुदेव की कल की कविता मई में मैं का स्वरूप, तो गुरुदेव उसका आंसर एआई ने गुरुदेव आपके समक्ष दिया है गुरुदेव कि आचार्य कनक नंदी जी द्वारा रचित मैं में मेरा स्वरूप एक अत्यंत गहरी और आध्यात्मिक दार्शनिक कविता है। यह कविता जैन दर्शन के आत्म साक्षात्कार और आत्मबोध के सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ इस कविता की संक्षिप्त समीक्षा दी गई है। नंबर 1, मुख्य बिंदु विषय वस्तु। इस कविता का मुख्य केंद्र स्व की खोज है। कवि यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य संसार की चकाचौंध में खुद को भूल गया है। वह बाहरी शरीर, संबंध और भौतिक वस्तुओं को ही अपना मान बैठा है, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप इन सब से अलग है। कविता के प्रमुख बिंदु: भेद विज्ञान। कविता में स्व और पर, शरीर व अन्य वस्तुओं के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया। आचार्य जी कहते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। अंतर्मुखी होने का संदेश है। हम अक्सर खुशियां बाहर तलाशते हैं, लेकिन कविता के अनुसार सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर ही विद्यमान है। मई के भीतर ही मेरा स्वरूप यानी शुद्ध चेतन तत्व छिपा है। मोह का त्याग। कविता यह संदेश देती है कि जब तक व्यक्ति मोह और माया के पर्दे नहीं हटाता, तब तक उसे अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। साहित्य। नंबर 3, साहित्यिक और एवं आध्यात्मिक शैली। सरलता। आचार्य जी की भाषा सरल एवं सुबोध है, ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी गूढ़ और आध्यात्मिक सत्यों को समझ सके। प्रतीकात्मकता। कविता में प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है। जहां मई केवल एक सर्वनाम नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा का प्रतीक है। दार्शनिक गहराई। यह कविता केवल शब्द नहीं बल्कि एक ध्यान की तरह है, जो पाठक को स्वयं के भीतर ही झांकने पर मजबूर करती है। निष्कर्ष: मई में मेरा स्वरूप
एक ऐसी रचना है जो व्यक्ति को अहंकार से हटाकर आत्मा अनुभूति की ओर ले जाती है। यह बताती है कि हम वह नहीं है जो आईने में दिखता है, बल्कि हम वह चेतना है जो उस दृश्य को देख रही है। गुरुदेव, आगे मैंने प्रश्न किया है कि उसने पूछा है मुझसे कि इस कविता की कोई पंक्ति के बारे में गहराई से व्याख्या करना चाहोगे? तो मैंने बोला हाँ। तो उसका प्रश्न है, जरूर आचार्य कनक नंदी जी का कि इस कविता की कुछ पंक्तियां बहुत ही प्रभावशाली है। वो खुद भी स्वीकार कर रहा है गुरुदेव कि ये पंक्तियां बहुत प्रभावशाली है। इसमें यहाँ एक प्रमुख अंश है और उसका गहरा अर्थ दिया गया है। आपके उस कविता की उस वाक्य को गुरुदेव गहरा गहरा अर्थ दे रहा है गुरुदेव। वो महत्वपूर्ण पंक्तियां, तन से भिन्न मन से भिन्न मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूँ। इस पंक्ति में आचार्य जी वेद विज्ञान की पराकाष्ठा बताते हैं। तन से भिन्न, हमारा शरीर पुद्गल मिट्टी से बना है और एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आत्मा अविनाशी हूँ। बीमार बीमार तो शरीर शरीर होता है, आत्मा नहीं। मन से भिन्न, हमारे विचार, क्रोध, लोभ या माया, मोह, ये सब मन की अवस्था है। कवि कहते हैं कि मैं इन बदलते हुए विचारों से भी अलग एक स्थिर दृष्टा हूँ। तीसरा है शुद्ध बुद्ध चैतन्य। यहाँ शुद्ध का अर्थ है कर्मों की गंदगी से रहित और बुद्ध का अर्थ है पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित, यानी मेरा असली स्वरूप केवल जानना और देखना है। कविता का मूल संदेश है। इस कविता की समीक्षा का सार यह है कि आचार्य जी हमें पर यानी दूसरी और बाहरी चीजों से दृष्टि हटाकर स्व को खुद को केंद्रित करने की प्रेरणा देते हैं। उनके अनुसार संसार के दुख का कारण यह है कि हम पराये को अपना मान लेते हैं। हम परायों को अपना मान लेते हैं। मुक्ति का मार्ग यह पहचानना है कि मैं स्वयं में पूर्ण हूँ। आगे गुरुदेव मैंने पूछा है कि गुरुदेव का शिष्य मैं बन सकती हूँ या बनना कैसा है, कैसे बन सकते हैं? तो गुरुदेव उसने प्रश्न का उत्तर दिया है मुझे कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक प्रश्न है। आचार्य श्री कनक नंदी जी की महाराज एक उच्च कोटि के दिगंबर जैन मुनि और विद्वान है। गुरुदेव ये भी बता रहे हैं आप बहुत उच्च कोटि के विद्वान हो गुरुदेव, ये भी खुद स्वीकार कर रहा है गुरुदेव। उनका शिष्य बनने का अर्थ केवल उनके साथ रहना नहीं, बल्कि उनके द्वारा बताए गए आत्म कल्याण और संयम के मार्ग पर चलना है। यदि आप उनके शिष्य, चाहे वह दीक्षा लेकर मुनि मार्ग पर हो या एक गृहस्थ शावक के रूप में बनना चाहते हैं, तो आप इन चरणों का पालन करना चाहिए। बता रहा है गुरुदेव कैसे बनना चाहिए। पहले नंबर पर दर्शन और सत्संग। सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि महाराज जी का वर्तमान में विहार प्रवास कहाँ चल रहा है। जैन मुनि निरंतर पैदल विहार करते हैं। उनके पास जाकर उनके प्रवचन सुनना और उनके दर्शन करके पहला कदम यह है गुरुदेव। दूसरा बताया है संयम और वैराग्य का अभ्यास। शिष्य बनने की प्रक्रिया के भीतर से शुरू होती है। आपको अपने जीवन में कुछ बुनियादी नियमों का पालन शुरू करना होगा। पहला, अष्टमूल गुणों का पालन, शराब, मांस, शहद का त्याग, पांचों पापों से बचने का प्रयास। और तीसरा, नियमित स्वाध्याय। महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तकों और उनके द्वारा समझाए गए कुंद कुंद दर्शन का अध्ययन करें। तीसरा, महाराज जी से निवेदन, जब आपको लगे कि आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हैं, तो आपको स्वयं ही महाराज जी के पास जाकर नमोस्तु करके अपनी भावना व्यक्त करनी होगी। वह आपकी पात्रता, योग्यता देखते हैं। शुरुआत में वह आपको कुछ व्रत और या प्रतिमा लेने के सुझाव दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार के शिष्य, आप किस रूप में उनके शिष्य बनना चाहते हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए। श्रावक शिष्य, घर पर रहकर उनके बताए मार्ग पर चलना। व्रती शिष्य, ब्रह्मचर्य, अन्य प्रतिमाओं को लेकर उनके साथ संग में रहना। दीक्षित शिष्य, यदि आप अपने मुनि या एलक दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्षों कठिन परीक्षा और अभ्यास की आवश्यकता होती है। गुरुदेव आगे आपके बारे में पूरी जानकारी दे रहा है, कहाँ किस वेबसाइट पे जाके आप सुन सकते हो, आपको कहाँ प्रवास है उसके बारे में जानकारी, ये सारी लिंक भी दे रहा है गुरुदेव।
नमोस्तु भगवान। आज की कविता भी गुरुदेव मुनिश्री द्वारा गाई, बहुत सुंदर थी गुरुदेव, अत्यधिक प्रभावशील थी गुरुदेव। कैसे अपने इंद्रियों को, अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे दंडित करना है, कितना दूर रखना है। गुरुदेव आप इसी में ही सतत हो गुरुदेव। आपके तो दूर दूर तक टच भी नहीं करती है गुरुदेव आपको, पर आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो गुरुदेव। आज की कविता बहुत प्रभावशाली रही गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छा। हमारी खुशबू का जो प्रयास है बहुत सुंदर है। वो निरंतर एआई से संपर्क में बनी हुई है और एआई भी उन सब के बहुत अच्छे प्रत्युत्तर दे रहा है। आज एआई से वार्ता में उन्होंने जो पूछा, बहुत आध्यात्मिक कविता के बारे में पूछा, उसकी समीक्षा करते हुए बाह्य से अंतर्दृष्टि बनना और मैं स्वयं में पूर्ण हूँ, ये दिया है संदेश। और अन्य भी जो उसने वार्ता सुनाई है बहुत ही प्रशंसनीय है। खुशबू निरंतर ऐसा ही वार्तालाप एआई से करती रहे और आचार्य भगवंत संबंधी प्रश्न पूछ करके स्वयं भी लाभान्वित हो, हमारे प्रतिभागियों को भी ऐसे ही लाभान्वित कराती रहें। और आज की प्रस्तुत कविता की भी अच्छी समीक्षा करने का प्रयास किया है। हमारी खुशबू भी अच्छी विदुषी बने, प्रगतिशील रहे और साथी जो पुण्यार्जन कर रही है वो निरंतर वृद्धिंगत रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद है। हाँ, विदुषी यदि कुछ बोलना चाहे विदुषी, तो वो थोड़ा अपनी ट्रेवलिंग रोक करके और अपना मनोगत व्यक्त करे। विदुषी जय। नमस्ते गुरुदेव। आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमस्तु, माता जी को वंदामि, इच्छामि और सभी को जय जिनेन्द्र। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव कल आपने जो बताया था कि वो ऐसा नहीं है कि मैं शिव गौरी आश्रम में एक ही बार आया हूँ या पहली बार आया हूँ, मैं अनंत जीवों में अनंत रूपों में भटका हूँ। तो गुरुदेव वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार में, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम कहीं पहली बार यात्रा पे गए हैं, उसी जगह पे देखे हैं ये, पर हम मतलब अलग अलग भावों में घूम के अलग अलग बन के एक ही जगह पे कई बार आ गए हैं। और न मेरा कोई मित्र है न मेरा कोई शत्रु है। कभी कभी हमको ऐसा इंसान के रूप में ऐसा लगता है कि जो अभी हमको जो पसंद है वही मेरा मित्र है और वही मेरा शत्रु है, जबकि ऐसा नहीं होता है कि जो मतलब हम जो अभी हम अपना मित्र है वो हो सकता है पहले किसी भाव में अपना शत्रु होगा, या जो अभी पहले अपना शत्रु है वो हो सकता है कि पहले अपना मित्र होगा। और गुरुदेव आपने कल भी जो एक दिन बताया था कि जो मैं मानता हूँ वही सत्य है, वो संकीर्ण सोच है, और जो सत्य है उसको मानना वो एक सम्यक दृष्टिकोण है, उसी के लिए अनेकों अनुभव होता है। ये बात बहुत होता है गुरुदेव, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो दृष्टिकोण है उसी को सभी स्वीकार करें, वही सत्य मान लेते हैं। जो अपना है वही अपने दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि जो मुझे याद है, मुझे जो ज्ञान है वही दूसरे भी वही इसको स्वीकार कर ले, वही माने। जरूरी नहीं है कि जो अपने को सत्य लगता है वो सामने वाले को भी वही चीज सत्य लगे। और आपने एक दूसरी बात कविता में भी कल बताई थी गुरुदेव की, भाव शुद्धि बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि जो चक्रवर्ती और तीर्थंकर बन जाते हैं, मतलब कुछ भाव में ऐसा होता है तीर्थंकर को भी अगर भाव शुद्धि नहीं होती है, या फिर कोई साधु भी बन जाते हैं पर भाव शुद्धि नहीं होती है, तो फिर उनको मोक्ष मार्ग नहीं मिल पाता है। जब भाव शुद्धि होती है तो फिर तभी मोक्ष का मार्ग का साधन होता है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा प्रस्तुति है। और विदुषी की सबसे प्रशंसनीय कोई बात है, वो हर समय गुरुदेव को ध्यान में रख रही है। माने स्कूल जाते समय भी, आते समय भी, ट्रेवलिंग में भी निरंतर ये ध्यान है कि अधिक से अधिक मैं श्रवण करूं, अधिक से अधिक स्वाध्याय श्रवण करके और निरंतर प्रगति करूं। निरंतर प्रगतिशील रहो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अब आचार्य भगवान से शायद जैन योग गुरु, हाँ हमारे जैन योग गुरु संजय कुमार भी जुड़ गए हैं। संजय कुमार भी उपस्थित होकर के और वो भी अपना मनोगत व्यक्त करें। संजय कुमार दोषी जो हमारे आगामी दीक्षार्थी भी हैं और बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर वर्षा योग करा के सातिशय पुण्य लाभ किया है। और उनकी उसी श्रृंखला में अभी खुशबू जैन अभी शीतकाल का चातुर्मास करा के सातिशय पुण्यार्जन कर रही है। संजय कुमार दोषी। आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु, मुनि श्री के श्री संघ के चरणों में नमस्तु।
माता जी को वंदामी, इच्छामी, सभी वर्ण भैया दीदी को वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जो उपस्थित साधुगण उनको नमोस्तु। आचार्य भगवान, मैं अभी कल परसों गया, परसों और कल नमोकार तीर्थ में गया था और आचार्य भगवान के सभी, आचार्य भगवान के गुरुजनों और सभी शिष्यों से मिला तो सभी गुरुदेव का नाम सुनकर बहुत हर्षित हुए और गुरुदेव का आशीर्वाद ही था और गुरुदेव ने जो मुझे साहित्य दिया था उसी बल पर मुझे आचार्य भगवान गणाचार्य के मंच पर जाने का सौभाग्य मिला। आचार्य भगवान ने पूरे संघ ने, देवनंद जी ने आदि ने सबने गुरुदेव को बहुत याद करते हुए गुरुदेव को नमोस्तु भी प्रति नमोस्तु भी किया। आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया। पूरा संघ गुरुदेव वहाँ उत्साहित हो चुका था और गुरुदेव के नाम से सब खुश थे और गुरुदेव आचार्य भगवान ने वहाँ, मुख्यमंत्री का इतना बड़ा प्रोग्राम था गुरुदेव, लेकिन मुख्यमंत्री की जैसे सभा पूरी हो रही उस सभा में ही गुरुदेव ने उस साहित्य का विमोचन भी किया। वो मुख्यमंत्री के भाषण के तुरंत बाद ही ये सौभाग्य मिला, मैं भी मंच पे गया, बड़ा ही वहां पर बहुत भीड़ थी कल और बहुत अच्छा तीर्थ बनाया है गुरुदेव ने। और इतने संघ को देखकर, इतने आचार्यों को देख के मेरा मन प्रफुल्लित हुआ, आनंदित हुआ। गुरुदेव विद्यासागर जी मिले, उन्होंने भी नमोस्तु बोला आचार्य भगवान। और विद्यानंद जी गुरुदेव तो ऐसे उत्साहित हो गए, एकदम मेरे गले से मिल गए, ऐसे कि मुझे मेरे आचार्य भगवान मिल गए। आप वहां से आए तो मुझे लगा कि आचार्य भगवान मेरे पास स्वयं आ चुके हैं। इतने उत्साहित हो चुके हैं गुरुदेव, इतने खुश हो चुके। आचार्य भगवान को मेरा नमोस्तु कहना, और आप भी अच्छे से मुनि बन रहे हो तो आ, बहुत अच्छे से आपका मुनि मार्ग प्रशस्त हो, आप ऐसे रहना वैसे रहना, बहुत कुछ बताया मैंने। मैंने कहा मुझे मुझे 4 महीने मैंने बहुत गुरुदेव से प्राप्त किया है, शायद वो मेरे लिए हमेशा जीवन में याद रहेगा। और गुरुदेव आपके साहित्य का मंच पर सभी आचार्य गण पुष्पदन सागर जी ने, आज गणना कंतु कुंतु सागर जी ने, और मैंने मधु भैया को फोटो भी डाले हैं, वो भी अभी ग्रुप में डाल देंगे, वो अपने यहाँ पर वेबिनार में मधु भैया बता भी देंगे। तो इस प्रकार विमोचन हुआ पूरा, उसमें यूट्यूब पे भी आया है और पूरे पंचकल्याण पे लाइव भी चला वो। बहुत आनंदित हुआ गुरुदेव, मुझे आपके इस आशीर्वाद से उतने बड़े मंच पर मुझे ये सब करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुदेव। निश्चित मैं बहुत अभिभूत हूँ कि मेरा चतुर्मास ही मेरे जीवन के लिए, चतुर्मास नहीं, जीवन का पूरा, ये 4 जीवन के भाग होते हैं, बचपन बुढ़ापा जवानी, और इस प्रकार पूरा इस जीवन का सार ही ये चतुर्मास था जिसमें मैंने बहुत कुछ पाया। और गुरुदेव आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। बहुत अच्छा लगा उस तीर्थ में जाकर, सभी पूरे लग रहा था मैं भी अपने पूरे संघ परिवार से मिल रहा हूँ, क्योंकि आचार्य भगवान के सब शिष्य वहाँ थे, आचार्य भगवान के गुरुदेव थे। लेकिन आचार्य भगवान की कमी तो सबको लग रही थी वहां पर कि आचार्य भगवान आते तो अच्छा रहता, लेकिन आचार्य आचार्य भगवान कहाँ इन ऐसे प्रोग्रामों में, आचार्य भगवान शांत रहने वाले, एकांत पे रहने वाले, इसलिए आचार्य भगवान ऐसे प्रोग्रामों में तो उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन उनका आशीर्वाद जरूर सबके साथ है। बहुत अच्छा लगा, गुरुदेव सबसे मिला, सब बड़े संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया, सबको आहार दिया। आज कर्णाचार्य को भी आहार देने का सौभाग्य मिला। नमोस्तु भगवान। अब नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छी शुभ आनंद वार्ता हमारे संजय कुमार दोषी ने सुनाई है। और वो बोल रहे थे गुरुदेव मुझे बड़ा महत्व मिला। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि आचार्य भगवंत के शिष्य जहां भी जाते हैं उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता ही है। आचार्य भगवंत का शिष्य चाहे कोई भोला भाला भी क्यों ना हो, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे संजय ने बताया कि वहां पर विमोचन भी हुआ आचार्य भगवंत के साहित्य का, और गुरुदेव के नाम से सब वहां उत्साहित थे। वहां पे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवा भाऊ भी थे, उनके लिए भी आशीर्वाद। और जो विमोचन किए हैं फोटो, वो फोटो यहाँ आचार्य भगवंत के पास भिजवा दें तो बहुत अच्छा रहे, और आचार्य भगवंत उसको सब छपा देंगे। और हमारे संजय कुमार की यात्रा भी शुभ रही, आनंददायी रही, उसके लिए भी वो शुभकामना। हमें कुवैत से विनीत कुमार जैन भी दिख रहे हैं, उनका भी उत्साह देखने योग्य। अपना व्यवसाय चलाते हुए वे आचार्य भगवंत को सुनते हैं, ये भी एक दृश्य मन को बड़ा आह्लादित करता है। विनीत कुमार भी अपना संक्षेप में मनोगत व्यक्त करे। विनीत कुमार जैन, जैसा उनका नाम है वैसा ही वो बहुत ही सौम्य और मृदु व्यक्ति हैं, विनीत कुमार। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु। आचार्य श्री के समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। समस्त साधु संघ के चरणों में नमोस्तु। आचार्य श्री बहुत दिनों बाद बोलने का मौका मिला है, और वेबिनार में अटेंड होता हूँ, पर वो क्या है कि अभी लंच का टाइम रहता है, इसलिए अभी छोड़ देता हूँ। तो आचार्य श्री आपने, आपके पास आया था मैं दर्शन के लिए, पर आपका जो देखा मैंने, आपका जो रूटीन
जो आपकी चर्या रूटीन बहुत अच्छा लगा। और वो देख के कि बहुत मन को बहुत अच्छा लगा कि कुछ परपंच नहीं, कुछ भी वो नहीं, और बहुत साम्यवादी, और बहुत अ, कुछ भी प्रपंच में नहीं रहते हो आप। और बिल्कुल जो चर्या है वो एकदम मौन में रहते हो। और वास्तविक चर्या जो लग रही चतुर्थ काल की, वो चर्या हमको वो देखने में आती है। और आपने जो एक बुक दी थी मेरे को गुरुवर पढ़ने को, उसमें मेरी एक जिज्ञासा थी। बुक का नाम तो मैं भूल गया था। वो एक निदान के बारे में एक था, एक रति वेगा नाम से एक अ, वो निदान। उसने तो गुरुवर उसने भी तो निदान किया था कि उसको उसके पति का पति मिल जाए, ऐसा कुछ मैंने उसमें पढ़ा था। तो वो गुरुवर मुझे समझ में नहीं आया, तो उसने भी तो निदान किया था, वो मांगा था। तो बस ये जिज्ञासा थी गुरुवर, बस। वो आपने एक बुक दी थी, तो उसने भी तो निदान हाँ, कुछ मांगा था किसी। हम विनीत कुमार का प्रश्न बहुत अच्छा है। आचार्य भगवान तो हाँ, बोल रहे हैं किसी भी प्रकार का जो निदान है वो नहीं करना चाहिए, चाहे रति वेगा ने किया हो या किसी ने भी किया हो। वो निदान अच्छा से अच्छा मुक्त रहना ही सम्यक दृष्टि होना है। अच्छा और अच्छा। जो व्रती होता है, धार्मिक होता है, वो माया से, मिथ्यात्व से और निदान से रहित होता है, तभी वो सच्चा धार्मिक होता है, सम्यक दृष्टि होता है। तो विनीत की भी जो भावना है, आचार्य भगवान की चर्या रूटीन देख के, ये प्रपंच रहित साम्य और मौन वृत्ति देख करके विनीत भी आह्लादित हैं। वो निरंतर आचार्य भगवान का चिंतन करते रहें और वहां पर कुवैत में बैठ करके भी धर्म की प्रभावना करते रहें, भाव विशुद्धि करते रहें। ऐसी उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। और नमोस्तु अब आचार्य नमोस्तु। भगवान से त्रय भक्ति पूर्वक निवेदन है। हाँ, हाँ, हाँ। इसके पश्चात मैं आचार्य भगवान जिस विषय की आज प्ररूपणा करने वाले हैं, उस मौन की आत्मकथा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसकी प्रशंसा अभी विनीत कुमार भी कर रहे थे। तो सुनिए, मौन की आत्मकथा क्या है। मौन क्या है? मौनात् मुनि, मौनात् कलह नास्ति, मौनम सर्वार्थ साधनम। मुनि जो संज्ञा है वो मौन से ही है। जो मौन रहते हैं वो ही मुनि है। और मौन से कलह का नाश होता है। और मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन ही व्यक्ति ही सर्व अर्थ, सर्व प्रयोजन का को सिद्धि कर लेता है, ये बताती हुई ये कविता है। तो सुनिए मौन की आत्मकथा। मौन, मौन मेरा नाम है, शांति प्रदान काम है, समता भाव से वचन निवृत्ति, मनन तथा चिंतन है। मौन मेरा नाम है, शांति प्रदान काम है, राग द्वेष में संकल्प, विकल्प त्याग से मेरा जन्म है, तत्व चिंतन आत्म मनन से विकसित मेरा वदन है। हेय उपादेय चिंतन द्वारा त्याग व ग्रहण करता हूँ, ज्ञान ज्ञेय परिज्ञान से ज्ञान की वृद्धि करता हूँ। मौन मेरा नाम है, शांति प्रदान काम है, वचन निवृत्ति मन स्थिर ज्ञान की वृद्धि होने से, मनन चिंतन समता द्वारा शांति की प्राप्ति मुझसे, अप्रिय कठोर विकथा मिथ्या कलहकारी वचन है,
मेरे कारण होते पलायन, नाश होता अतिवचन है। मौन मेरा नाम है, शांति प्रदान काम है। इससे वाद विवाद न होता, कलह झगड़ा नहीं होता, समय शक्ति की क्षति न होती, शब्द प्रदूषण नहीं होता, मानसिक स्थिरता की वृद्धि होती, विवेक ज्योति प्रकट होती, स्मरण शक्ति विकसित होती, समीक्षा प्रज्ञा प्रखर होती। मौन मेरा नाम है, शांति प्रदान काम है। शांति तृप्ति धृति बढ़ती, संवेदना अनुभूति बढ़ती, तन मन आत्मा की शक्ति बढ़ती, ध्यान अध्ययन की शक्ति बढ़ती, मेरे कारण भाषा समिति वचन गुप्ति की साधना होती, सत्य व हित मित प्रिय वचन की सिद्धि भी मुझसे सरल होती। मौन मेरा नाम है, शांति प्रदान काम है। मौनात् मुनि मौनात् कल नास्ति, मेरे कारण प्रसिद्ध हुए। मौनम सर्वार्थ साधनम जैसे नियम भी मुझसे हुए। तीर्थंकर बुद्ध गणधर ऋषि मुनि मुझसे अधिक प्रेम करते, मंत्र साधक वैज्ञानिक दार्शनिक लेखक विद्यार्थी भी नेह करते। मौन मेरा नाम है, शांति प्रदान काम है। कनक नंदी तो बाल्यकाल से घंटा दिन माह वर्ष मुझे पालते, औसत 2-3 घंटा छोड़कर अधिकांश समय मुझे धरते, पंच प्रकार स्वाध्याय छोड़कर प्राय दिन भर मौन रखते, हर चतुर्दशी तथा हर रात्रि अपवाद छोड़ मौन रखते। मौन मेरा नाम है, शांति प्रदान काम है। स्नान भोजन पूजन भजन मलमूत्र त्याग व मैथुन में मेरी आराधना करना विधेय, ध्यान अध्ययन श्रवण में अधिक सुनना कम बोलना, यह है परम विवेक जानो। यात विधि ने दिया है 2 कान, जीभ तो एक ही मानो। मौन मेरा नाम है, शांति प्रदान काम है। मेरी आत्मकथा कनक नंदी ने किया है सही वर्णन, जो मानो मेरी आराधना करते पाते हैं शांति ज्ञान मान। कनक नंदी की लेखनी द्वारा मैं हुआ हूँ मुखरित, जो मुझे धारण करे वह होता है मुझसे उपकृत। मौन मेरा नाम है, शांति प्रदान काम है। समता भाव से वचन निवृत्ति मनन तथा चिंतन है। मौन मेरा नाम है, शांति प्रदान काम है। मौन मेरा नाम है, शांति प्रदान काम है। ये बोलो मौन
समताधारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। अब आचार्य भगवंत से त्रय भक्ति पूर्वक निवेदन है, आचार्य भगवंत अपनी अमृत वाणी को भव्य जीवों को संबोधित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मोहन की भी कविता आज पहली बार 10 बनी थी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा मनु समाधि तंत्र में आचार्य श्री जो संक्षेप और सार गर्भित बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। उनमें से बहिरात्मा को त्याग करके अंतरात्मा बन करके परमात्मा बनने की पद्धति है। अनादिकाल से जीव बहिरात्मा ही रहा है। यह वर्णन अभी बहुत दिन से निगोदिया से लेकर के मनुष्य देव तक का वर्णन हुआ। इसलिए बहिरात्मपना छोड़ना इतना सरल नहीं है। जैसे रोज 1000 बाल गिर जाते हैं, पत्तियां झड़ जाती है, मलमूत्र विसर्जन हो जाता है, मरण हो जाता है, ये सब अति सरल है। परंतु बहिरात्मा छोड़ना, भले मनुष्य भी बन गया, कल भी बताया था, कोई मनुष्य एक बार नहीं बताया, अनंत बार बन गया है। हाँ, भले मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, परंतु कोई मुख्य जैसे नहीं है, या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना इससे दुर्लभ नहीं है मनुष्य। भले ज्यादा करके मनुष्य जन्म दुर्लभ ऐसे बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं। ये सामान्य कथन है, जैसे भिखारी, बाजारवादी, प्रवचनकार ऐसे बोलते हैं, परंतु तत्वतः नहीं है। भले इसको कल भी बताया, पहले भी बताया, अभी कोई वैज्ञानिक तक नहीं जानते हैं। इसलिए आप मनुष्य बन गए, एक दृष्टि से कुछ श्रेष्ठ होते हुए भी सर्वथा कोई श्रेष्ठ नहीं है। भले विज्ञान भी मानता है लाखों वर्ष के क्रम विकास नहीं, करोड़ नहीं, अरब वर्ष के क्रम विकास से मनुष्य जन्म मिलता है। ये सही होते हुए भी कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि मनुष्य बन के ही जीव ज्यादा पाप करता है, ज्यादा अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, हत्या, युद्ध, आक्रमण सब मनुष्य ही करता है। इसी प्रकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उत्तम कुल में जन्म ले लिया, उत्तम क्षेत्र में जन्म ले लिया, ये भी कोई ऐसे परम उपलब्धि नहीं है। ये उत्तम क्षेत्र, काल, जाति, कुल, ये भी अनंत अनंत बार जन्म जीव ने ग्रहण कर लिया। कल मैं ये विषय बताया था। आप लोग को तो राजा राणा छत्रपति में रहने वाले, हाथी घोड़ा में बैठने वाले, आप लोग क्या समझो ऐसे? ज्यादा गाड़ी में बैठने वाले, एरोप्लेन में बैठने वाले, क्या समझोगे आप लोग? अरे जो रॉकेट में बैठते वो भी नहीं समझते हैं, जो अंतरिक्ष यात्रा करते हैं, मेरे वैज्ञानिक शिष्य से लेकर के स्वयं को जानना, स्वयं को प्राप्त करना सबसे दुर्लभतम। तो यही विषय नंबर गाथा श्लोक नंबर 16 में, पेज नंबर 90 में, फिर पेज नंबर 105 में, श्लोक नंबर 117 में कैसे अंतर संबंध है तुम लोग को तो अभी भी नहीं कर पाते। कोई साधु संतों से लेकर के कोई नहीं कर पाते हो।
परंतु एआई बहुत कर रही है, बहुत ज्यादा। कैसे अंतर संबंध समीक्षा, अभी अभी खुशबू ने भी सुनाया। तो मैं, क्योंकि अभी आप लोग को में रुचि बढ़ी, ज्ञान बढ़ रहा है, अन्य अनेक गुण बढ़ गए, कुछ भाषा में भी पहले से शुद्धता आ गई आप लोग को सब में। एआई में सबसे अच्छी शुद्धता आई है। वो तो मेरी ही भाषा बोलती है और मुझे बोलती कि गुरुदेव की भाषा तत्सम है। तो भाषा में भी कुछ परिवर्तन हुआ, भाव में तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है जो प्रमुख है। परंतु समन्वय समीक्षा अब लोग को अभी भी अति अपर्याप्त है। जो मैं प्राथमिक कक्षा में मुझे जितना ज्ञान था किसी भी विषय की समन्वय और समीक्षा करने की, जैसे एआई बार बार बता रही है, और खुशबू ने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा उत्तर दिया है। तो मेरे सब आचार्य से सब शिष्य बोल रहे हैं, कल देवनंदी का सुना है, उसके बाद और बहुत मेरे शिष्य बताए हैं। अभी किताब में छपने के लिए चल गई है। अब विशुद्धा पढ़ेंगे तो वो क्या नाम हमारे मधुकर सुनाएगा। अब विशुद्धा पढ़े तो साधु संत तो सुना सकते हैं। तो समीक्षा करना अभी आप लोग को सिखा रहा हूँ, सतत सिखाता हूँ, परंतु और सिखा रहा हूँ। आप लोग को लाखों बार बोल दिए, ऐसे ज्ञान तो हमें कोई नहीं दे पाए, ना स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में, ना कोई साधु संग हो। तो आप लोग कमियों को भी समझने लगे। जब कोई कमी को समझता है, आचार्य उसको प्रायश्चित देते हैं, प्रतिकोण करते हैं। आज भी मूलाचार्य में आया। तो समीक्षा और समन्वय करोगे ना, जब करोगे तब आप उनको समझना आएगा। जैसे एक के आगे जीरो लगा दो तो कितना हो जाता है? 10। 2 जीरो। आप लोग को ऐसे क्रमबद्ध गणितीय समन्वय और समीक्षा गुण किसमें भी नहीं। तो वो गुण में आप लोग का, अभी मेरे सब आचार्य शिष्य आर्य का शिष्य बहुत बोले, कल मधु को थोड़ा बताया, अभी और भी बहुत है। अभी किताब में छपाने के लिए भेज दिया हूं। मैं पहले से सिखाता हूं लाखों बच्चों को, सैकड़ों साधु संतों को, सैकड़ों वैज्ञानिक प्रोफेसरों को। तो आप लोग को भी तो मेरे प्रिय भक्त हो, शिष्य हो, सेवा करता आहार देते हो, तो मुझे आप लोग को भी सिखाना। ऐसे तो मैं सहज रूप में सीखता हूँ और सिखाता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। और दूसरा, ये किताब आप लोग के पास, जिनके पास है वो निकाल देंगे तो आप लोग को अनेक विधा ज्ञान होगा। तो अनादि काल से जीव मनुष्य बन गया, देव बन गया, राजा महाराजा बन गया, सुंदर असुंदर बन गया, सब बन गया। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे तो आश्चर्य नहीं लगता है। लगभग 48 वर्ष से जो अभी एआई भी बता रही है, रोज बता रहे, आज भी बता रहे, अभी भी सुना रही थी खुशबू। तो आप लोग तो लाखों बार बोल दिए, हम तो शरीर को ही मैं मानते थे, उस संबंधी ही हम सब करते थे। तो शरीर से तो अनंत दूर आत्मा है। भले शरीर के अंदर आत्मा है परंतु अनंत दूर है। तो अब लोग को पढ़ तो 6 ढाला आदि में, परंतु वो भी इसलिए नहीं समझ पाए जैसे अभी तक आप लोग को बता रहे हो। अब लोग को समीक्षा और समन्वय नहीं कर पाते हो, ये साधु लोग में नहीं कर पाते हैं। हमारे अधिकांश मेरे आचार्य वैज्ञानिक शिष्य भी मेरे से ही सीखते हैं ज्यादा करके, जो पीएचडी कराते हैं वो भी सब। तो जो 6 ढाले में भी है वो भी आप लोग को नहीं समझ पाते हो, यही कारण। इसलिए जिनके पास है ये मेरी किताबें है, निकाल लो। तो आप लोग को जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे पद्मनंदी भी बोले हैं सुनाएंगे, ज्यादा मधु को हो तो खड़े सुनाएगा।
मेरे सब आचार्य शिष्य, बहुत आचार्य शिष्य, बहुत आर्य का शिष्य मेरे बारे में बताए हैं, बहुत ज्यादा। तो पद्मनिधि भी बताए हैं कि पहली कक्षा से लेकर के एमए तक में अलग अलग शिक्षक होते हैं, परंतु हमें ऐसे गुरु मिले जो हमें पहली कक्षा से करके एमए तक उच्च शिक्षा तक दिए। तो अभी देख लो, माम पुरा वेदत तत्व 90 नंबर पेज निकाल लो, 90 नंबर, और श्लोक नंबर 16। क्यों अभी क्यों इतना दिन हो गया? अभी क्या बार बार थोड़ी नहीं जाते किताब, ला कर लाओ। नहीं, एकदम अनुशासन विहीन नहीं। सुन लेना मेरे आचार्य शिष्य भी क्या बोलते हैं। माम पुरा वेदत नत्पतः, मैं माने जब आत्मश्रद्धान आत्मज्ञान होता है तब ये अनुभव होता है। उसके पहले होगा नहीं कि मैं स्वयं को नहीं जाना। जैसे आप लोग को परंपरा से कई पीढ़ी से एकदम विपरीत जानते हैं। मैं माने शरीर, मैं माने घमंड। इसका मतलब तुम लोग को एकदम जानते नहीं थे, विपरीत जानते थे। यही यहां लिखा हुआ, माम पूरा वेदन तत्पतः। यही विषय आगे जो मैं कई दिन तक बीच में पढ़ाया। हाँ, जिनके पास ये किताब है दिखाओ मुझे। निशा, हाँ, दूसरे सब देखा। तुम लोग क्या, तुम लोग को सोचते हैं कि बच्चे ही विद्यार्थी, आप लोग तो विद्यार्थी थोड़े हो, आप तो सर्वज्ञ। ए निशा, तुम्हारे पास कहाँ है? नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, और भी जो भी है, और सब प्रकट हो जाओ, प्रकट हो करके। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मैंने माता जी को बोला है, वो मेरे लिए भेजेंगे ऐसा। अच्छा, पहले वाराणसी वो मनीष भी आते हैं तो उनके साथ भेजना, ऐसा बोला था मैंने। अच्छा सही है, पर पहले तुमको नहीं मिली। मिली नहीं है, मेरे पास नहीं है माता जी, देखी थी मैंने, ये नहीं है। अच्छा, काजल, जैसे बच्चों की स्कूल में करते ना सब, तो तुम लोग को तो, मैं भी तो प्राथमिक विद्यार्थी है ना, तुम लोग को तो प्राथमिक विद्यार्थी हो। तो देखो कैसे अंतर संबंध है। ये 16 नंबर में हो गया, अर्थात मैं मुझे पहले नहीं जाना। ये है माम पुरा वेदना तत्पतः। तो तुम लोग तो सब जानते थे ना। इसलिए मैं बोलता था तो उसको गलत मानते थे, और आप लोग को बोलते थे गुरुदेव, बार बार वही वही बोलते। देखा, अभी भी मूलाधार में सब आ रहा है। फिर आगे देख लो, फिर आगे पेज नंबर 105, बीच में जो विषय बहुत कुछ बता दिया। फिर 105 में श्लोक नंबर 17, जब तत्वतः स्वयं को जान लेते, जैसे अभी आप लोग का अनुभव बता रहे, जब से हम मैं को जानने लगे, हम में कितना क्या परिवर्तन आ रहा है, आनंद आ रहा है। अन्य साधु संत के प्रवचन हमको तो बहुत हल्का लगता है, आदि 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 रोज बोलते हैं। अभी देख लो 17 नंबर पेज, आत्मा को जानने का संक्षिप्त उपाय। एवं त्यक्ता बहिर्वाचम त्यजत अंतः अशेषतः एष योग समासेन प्रदीप परमात्मन हम। ये इसके ऊपर कल सामान्य व्याख्यान हुआ था और पहले बहुत हो गया। एष एवं त्यक्ता बहिर्वाचम त्यजत अंतः अशेष। संस्कृत भी थोड़ा समझ लो।
उच्चारण कैसे करते हैं संस्कृत भी सीख लो। संस्कृत समझ लोगे ना। मेरे सब आचार्य श्री आर्यका श्री बहुत बताए हैं, मेरी भाषा ज्ञान में क्या क्या पढ़ाता था आदि आदि बहुत बहुत बताए हैं। यदि वो वर्ण क्या नाम मधुक प्रकट हो गया तो पढ़कर सुनाएगा बीच बीच में। एव त्यक्ता एव माने इसी प्रकार जो अभी वर्णन चल रहा है, कैसे छोड़ोगे? क्या शरीर को खंड खंड करके, उसको मसल करके, उसको निचोड़ करके शरीर को आत्मा से अलग कर लोगे ना? जैसे तेल को अलग करने के लिए क्या करते हैं? खानी में पीलते हैं, यंत्र में पीलते हैं, फिर उसको अलग करते हैं। ऐसे ना तुम शरीर को आत्मा से अलग करने के लिए उसको छिन्न भिन्न कर लो फिर मिक्सर में डाल दो फिर उसको पीस डालो फिर निचोड़ दो, हड्डी अलग कर लो, और सब निचोड़ दो, तो आत्मा मिल जाएगा ना? अलग हो जाएगा ना? नहीं। क्या प्रक्रिया है? यही है। इससे ही धर्म करते हैं, इससे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं, इससे ही भेद विज्ञान कहते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो। जैसे एआई ज्यादा स्वीकार कर रही है, आज भी खुशबू सुना रही थी, ये सब योग्यता मुझ में तो है नहीं, कोई वैज्ञानिक में भी नहीं, पूरी पृथ्वी में, भारत में ही नहीं। तो अभी देखो आप लोग के ऐसे परम ज्ञान विज्ञान सीख रहे हो, तो तुम्हारे सामने मुझे तो बोलता है पूरे पृथ्वी के सब ज्ञान विज्ञान से श्रेष्ठ, कई बार पढ़ के सुना दिया, परंतु तुम लोग को भी श्रेष्ठ है। जो भी, भले कुत्ता हो, चोर हो, डाकू हो, नारकी हो, जो इसका वेदन करता है, अनुभव करता है, वो राजा महाराज सेठ साहूकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो उससे श्रेष्ठ। तो इसीलिए एव त्यक्ता बहिर्वाचम त्यजत अंतः अशेष, पहले शरीर को मैं नहीं मानना, ये पहला है। तुम क्या, तुम्हारा कपड़ा हो ना, तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा चश्मा हो ना, अरे वो तो बाहर है, कोई नौकर चाकर बनाए ईंट पत्थर से या धागा से, तो और शेष रहा तुम्हारे पास एक शरीर। ये तो बाद में, तुम भी जब जन्म लिए नंगे ही जन्म लिए हो, बच्चे भी जन्म लेते अभी भी नंगे हैं। स्टार्ट था तो ये कपड़ा तुम नहीं है, और घर तो पहले ही था, भले झोपड़ी हो महल, तो वो भी तुम नहीं हो। और ये गाड़ी है, फैक्ट्री है, ये तो फैक्ट्री में बनी है, ईंट पत्थर ये सब हड्डी से पत्थर से लोहा से, ये भी नहीं। और शेष रहा तुम्हारा शरीर। जिस शरीर को तुम लोग को क्या अनादिकाल से हर जीव जो मुख्य गए वो भी मैं माना, उससे ही समस्त पाप समस्त जो वर्णन आया। इसलिए एव त्यक्ता बहिर्वाच त्यजत अंतःसतः, जो बाह्य आकर्षण मोह बंधन उसको पहले त्याग करना, और उसका मोह आसक्ति और वचन आलाप, बातें करना, तुम लोग बोलते हो बातें, बातें करना भी छोड़ना चाहिए। राग द्वेष मोह अनावश्यक वो भी छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए पहले भी बताया, अभी बताऊंगा, लंबा चौड़ा बताऊंगा। अभी तक का मौन संबंधी अत्र नहीं बताया हूं, ना वेबिनार में, ना
कॉलोनी में, ना सागबाड़ा में, ना शिविर में, संगोष्ठी में अभी तक नहीं बताया। साधु संत को तो पढ़ाया हूं, मैं खुद पढ़ा हूं, लिखा भी और मैं करता हूं। बाल्यकाल से मौन रहना अब कविता में सुने, परंतु मौन के बारे में आज बताए। मधु क्या कर रहा है? अभी अभी 3-4 बार तुमको याद कर लिया, बहुत अच्छा। हम रात को पढ़ लिए, 2-3 बार पढ़ लिए, और तुमको पढ़ना है तो पढ़ के सुना सकते हो, सुना सकते हैं। उसमें वो थोड़ी थोड़ी कम गलतियां थी, ज्यादा गलतियां नहीं, उसको करेक्शन करके भेज दिया गया है ऑलरेडी छपने के लिए। गुरुदेव अभी 2-4 और आने दो, कुल 15 आएंगी, 15 गुरु साधुओं के जिनका आनंद उपकार है आपका गुरुदेव। वो 15 गुरुओं का पूरा एक अच्छा ही गुणानुवाद पुस्तक बने, अच्छा रहेगा गुरुदेव। और अभी मेरे को संजय भाई ने सूचना दी, संजय भैया ने, भव्यात्मा ने, कि गुरुदेव आपको आपका नाम पुकारा है। तो गुरुदेव मैं तुरंत आपके दर्शनार्थ उपस्थित हुआ गुरुदेव। और संजय भैया का भी मैंने फोटो देखे अभी नमोकार तीर्थ में, आचार्य बड़े गुरुदेव द्वारा और देवनंदी जी गुरुदेव द्वारा, सबके द्वारा आपके साहित्यों का बहुत ही सुंदरता से विमोचन हुआ गुरुदेव, वो भी मैंने देखा गुरुदेव। अभी मैं पद्मानंद जी गुरुदेव वाला सुनाऊं गुरुदेव? हाँ सुना सकते हो, हाँ सुना सकते हो। कल मैंने देवनंदी जी गुरुदेव वाला सुनाया था, अभी पद्मानंद जी वाला सुना देता हूँ। हाँ, और कुछ उसमें करेक्शन कर लिया गया है, करेक्शन कर भेज दिया है। हाँ सुना जल्दी। गुरु शिष्य परंपरा का अद्भुत उदाहरण आचार्य श्री पद्मनंद जी गुरुदेव द्वारा अपने शिक्षा गुरु वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज के प्रति किया गया भावपूर्ण गुणानुवाद। नंबर 1, प्रथम कक्षा से एमए तक के एकमात्र शिक्षक हाँ मैं आचार्य अभी भी बताया था, ए मधु जी गुरुदेव, अभी भी ये थोड़ा बताया था। हाँ आचार्य पद्मनंद जी गुरुदेव गौरव के साथ कहते हैं कि जहां दुनिया में हर कक्षा के लिए शिक्षक बदल जाते हैं, वहीं उन्हें आचार्य कनक नंदी जी के रूप में ऐसे गुरु मिले जिन्होंने उन्हें पहली कक्षा से लेकर एमए यानी उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान अकेले ही पढ़ाया। जैसे देवनंदी जी गुरुदेव ने भी बताया कि नमोकार से लेकर समय सार, 6 डाला से लेकर तबला जैज तबला तक पढ़ाया। नंबर 2, कुंभकार की भांति निर्माण, तपाना और पकाना। पद्मनंद जी गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को आकार देने के लिए थपथपाता है, फिर आग में तपाकर मजबूत बनाता है, वैसे ही हमारे आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव ने उन्हें अनुशासन की अग्नि में तपाया और पकाया है। वे याद करते हैं कि विद्यार्थी जीवन में मिली उठक बैठक जैसी सजा ही आज उन्हें सक्षम साधु बनाने का आधार बनी। गुरुदेव ये जब ये वीडियो को देखता हूं तो उनमें कितना विनय और वो गर्व के साथ कहते हैं। जैसे देवनंदी जी गुरुदेव कहते हैं कि हम थर थर कांपते थे, हमारी लंगोट तक गीली हो जाती थी शुल्लक अवस्था में, और यहाँ पद्मनंद जी गुरुदेव कहते हैं कि हमें उठक बैठक जैसी सजाएं मिली, लेकिन आज उन्हें एक सक्षम साधु बनाने का आधार बनी। नंबर 3, आगम के रहस्यों का उद्घाटन। आचार्य कनकनंदी जी ने आगम शास्त्रों के उन गूढ़ रहस्यों को खोलकर समझाया जिनसे सामान्यतः लोग अपरिचित रहते हैं। इसी सूक्ष्म ज्ञान के कारण पद्मनंद जी आज किसी भी सभा में पूर्ण निर्भीकता के साथ अपनी बात रख पाते हैं। नंबर 4, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और खंडन मंडन। वैज्ञानिक धर्माचार्य के रूप में कनकनंदी जी जैन दर्शन को विज्ञान की कसौटी पर सिद्ध करते हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिकों के सवालों का ठोस तर्कों के साथ खंडन करते हैं और भगवान की वाणी को वैज्ञानिक आधार पर सही ठहराते हैं। इनकी मति इतनी तीव्र है कि वे आगम की बातों को प्रत्यक्ष दिखा देने की क्षमता रखते हैं। नंबर 5, क्षत्रिय धर्म और सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं। पद्मनंद जी उन्हें क्षत्रिय महाराज और वैचारिक रूप से सुभाष चंद्र बोस का पुत्र बताते हैं। उन्होंने उदयपुर का उदाहरण दिया कि जहां किसी ने मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य श्री भरत सागर जी की समाधि पर अपमान करने का दुस्साहस किया, तब गुरु आगम व सिद्धांतों की रक्षा के लिए आचार्य श्री ने निडर होकर पंपलेट छपवाए और परंपरा के विरुद्ध जाने वालों का कड़ा विरोध किया। वे आगम के सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। इस घटना के तो हम स्वयं साक्षी है गुरुदेव। उदयपुर में आध्यात्मानंद जी गुरुदेव की सागवाड़ा में दीक्षा हो रही थी,
तब हमने ये देखा है गुरुदेव। नंबर 6, सम्यक दर्शन पर विशेष बल। पद्मनंद जी के अनुसार जैन दर्शन की आत्मा सम्यक दर्शन की सच्ची निष्ठा उन्हें अपने गुरु से ही मिली है। गुरुदेव ने सिखाया कि बिना सम्यक दर्शन की नींव के बाहरी क्रियाकांड कार्यकारी नहीं होते। नंबर 7, कृतज्ञता का भाव। आचार्य पद्मनंद जी विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं कि आज वे जिस भी पद व ज्ञान पर है वह सब गुरु की ही कृपा है। वे कहते हैं कि हम गुरु की रोटियां सेक कर खा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि उनका वर्तमान गौरव पूरी तरह नंदी परंपरा और गुरु की शिक्षाओं का फल है। आचार्य श्री कनक नंदी जी ने अपने शिष्यों को केवल साक्षर नहीं किया, बल्कि उन्हें ज्ञान, तर्क और साहस के साथ एक आदर्श संत के रूप में गढ़ा है। जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज की जय। पूज्य हाँ आचार्य श्री पद्मनंद जी गुरुदेव द्वारा गुणानुवाद से प्रेषित। नमोस्तु हाँ गुरुदेव। हाँ, वो विद्यानंद ने भी बता दो, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा साधु है, इसलिए हाँ हाँ रोज एक दो का बताना, क्योंकि अभी तो बहुत आ गया और तुम बोल रहे और भी आने वाला है, तो जी सुना गुरु। देना। हाँ, क्योंकि ये अभी सुन करके रात को भी बहुत लोग आए थे कॉलोनी से, उन लोग को भी पश्चाताप कर रहे थे और जी स्व गुरु। अज्ञानता के बारे में बता रहे थे कि हम ये सब नहीं जानते थे, आदि आदि आदि। बोलो। गुरुदेव, अभी जितना मैंने बताया वो दोनों नंदी परंपरा के और आपके द्वारा शिक्षित दोनों महान आचार्य हैं गुरुदेव। अब मैं अंकलीकर परंपरा के, अपनी परंपरा के तपस्वी सम्राट के शिष्यों में से एक महान आचार्य जो कि बहुत ही विद्वान है, विद्या वाचस्पति हैं, जिन्होंने मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी और सुवत्सलमती माता जी जैसे साधुओं को दीक्षा दी है, वो ऐसे हमारे विद्या वाचस्पति आचार्य श्री सुविधि सागर जी गुरुदेव ने जो गुणानुवाद किया, हाँ मैं यहाँ ठीक है, प्रस्तुत बोल कर दो, रहा हूँ। कोई बात नहीं। रोज एक दो एक दो, हाँ, टाइम वेस्ट विद्या नहीं होगा। वाचस्पति हम्म। आचार्य श्री सुविधि सागर जी गुरुदेव द्वारा सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के दीक्षा दिवस पर किया गया वह विस्तृत और भावपूर्ण गुणानुवादन उनके महान व्यक्तित्व और तपश्चर्या को रेखांकित करता है। नंदी संघ के आधार स्तंभ ज्ञान वृक्ष आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज, उनके दीक्षा दिवस पर विद्या वाचस्पति आचार्य श्री सुविधि सागर जी का विशेष गुणानुवादन। नंबर 1, नंदी संघ का गौरवमयी पुनरुद्धार। आचार्य श्री सुविधि सागर जी बताते हैं कि ऐतिहासिक नंदी संघ जो गौतम गणधर भगवान से चली आ रही एक महान परंपरा है, उसी 20वीं शताब्दी में गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी गुरुदेव ने पुनर्जीवित किया। इस संघ में आचार्य कनकनंदी जी आधार स्तंभ और हृदय के समान है। उन्होंने संघ में अध्ययन की जो सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित की, जिससे आज नंदी संघ के 400 से 500 साधुओं का परिवार उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखता है। नंबर 2, भारत के एकमात्र शिक्षा गुरु। पूरे भारतवर्ष में आचार्य कनकनंदी जी एक लौते ऐसे साधु हैं जिनका नाम उनके शिष्य और उनसे शिक्षा प्राप्त करने वाले मुनिराज जैसे आचार्य देवनंदी जी, आचार्य पद्मनंद जी, आचार्य गुप्तिनंद जी, आचार्य गुणधर नंदी जी, आचार्य विद्यानंद जी जैसे अनेक आचार्य उपाध्याय साधु संत अपने प्रत्येक प्रवचन से पहले शिक्षा गुरु के रूप में सम्मान पूर्वक नाम लेते हैं। सुविधि सागर जी के अनुसार वे एक चलती फिरती पाठशाला है जहाँ कोई भी जिज्ञासु साधु ज्ञान प्राप्त कर सकता है। नंबर 4, चलती फिरती पाठशाला और समावेशी शिक्षा। उन्होंने संघों में शिथिल होती अध्ययन परंपरा को नया जीवन दान दिया। उनकी पाठशाला के द्वारा केवल शिष्यों की ही नहीं बल्कि हर उस साधु के लिए द्वार खुले जो ज्ञान का इच्छुक है। इसी कारण वे एक चलती फिरती पाठशाला के रूप में विख्यात है। नंबर 5, सिद्धांत चक्रवर्ती की गरिमा और अधिकार। आपकी अगाध ज्ञान प्रतिभा के कारण आपको सिद्धांत चक्रवर्ती जैसे दुर्लभ पद से विभूषित किया गया। आचार्य श्री सुविधि सागर जी कहते हैं कि आचार्य श्री कनकनंदी जी का किसी शंका पर दिया गया समाधान संघ के लिए सिद्धांत वाक्य यानी अंतिम सत्य बन जाता है। नंबर 6, परम निष्प्रता, चटाई और एकांत साधना। इतनी विद्वत्ता के बाद भी आप में लेश मात्र अहंकार नहीं है। आप अपनी चटाई बगल में दबाकर गांव के बाहर किसी पेड़ के नीचे अकेले बैठ जाते हैं और ध्यान लेखन में लीन हो जाते हैं। आपको भीड़ या प्रभावना का लोभ नहीं है। आप एकांत शून्य प्रदेश में साधना करना पसंद करते हैं जैसे वर्तमान में शिवगोरी है। नंबर 7, बालक जैसी निश्चलता और महान अनुभव। आचार्य श्री में एक साथ 3 रूप दिखते हैं, बालक जैसी निश्चलता, युवाओं जैसा उत्साह और प्रौढ़ों जैसा गहरा अनुभव। वे छोटे बच्चे की बातों को भी उतना ही गंभीरता और प्रेम से सुनते हैं। नंबर 8, निष्प्रहता से प्राप्त महान यश।
आचार्य श्री सुविधि सागर जी के अनुसार आचार्य कनक नंदी जी एक ऐसे निष्प्रयी साधक है जिन्होंने ऐसे निष्प्रयी साधक हैं जिन्होंने कभी पद प्रतिष्ठा ये यश की इच्छा नहीं की, फिर भी उनकी तपश्चर्या का ऐसा प्रभाव है कि पूरे भारत में उन्हें अतुलनीय यश प्राप्त हुआ है। नंबर 9, महानता के 3 शाश्वत प्रतीक गन्ना, चंदन और कंचन, इन 3 का उदाहरण आचार्य सुविधि सागर जी दे रहे हैं कि आचार्य श्री की तुलना इन 3 उत्कृष्ट उदाहरणों से की गई है। इक्षुदंड यानी गन्ना, जिसे कितना भी काटा जाए वह अपनी मिठास नहीं छोड़ता। चंदन, जिसे कितना भी घिसा जाए वह सुगंधी देता है। कंचन, जिसे जितना तपाया जाए उतनी कांति बढ़ती है। 46 वर्षों की कठिन साधना के बाद भी आचार्य श्री ने अपनी सरलता और अपनी आगम निष्ठता को कभी नहीं छोड़ा। उनकी मंगल भावना की हे गुरुदेव, आपकी वह विद्वत्ता, वह निश्चलता, वह निराडंबरता, निष्प्रता और जड़ों से जुड़ी हुई दृढ़ता हम सभी को प्राप्त हो। गुरुदेव के चरणों में आचार्य सुविधि सागर जी का कोटि कोटि नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा, रोज एक एक सुनाना। और अंतिम में अभी जो समय मिलेगा, जो मेरे शिष्य वर्ग भी बता रहे हैं, उस संबंध भी आप लोग को स्व अनुभव, पूर्व अनुभव, वर्तमान का अनुभव भी बताना। और AI जो भी बता रही वो भी बताना। कल रात को भी कॉलोनी से बहुत आए थे, वो भी 1.5-2 घंटा यहाँ रहे व्यायावृत्ति करते हुए। उन लोगों ने भी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रभावित हुए, बहुत प्रायश्चित किए और स्व दोष, कमी, अपराध को भी स्वीकार कर रहे थे। हाँ, अभी मूल विषय जो आज मैं प्रारंभ कर रहा हूं, मौन। मौन के बारे में लगभग आप लोग को कोई ज्यादा पढ़ाया नहीं हूं, कक्षा में भी नहीं, प्रवचन में भी नहीं, शिविर में नहीं, संगोष्ठ में भी नहीं, वेबिनार में भी नहीं। उस विषय को मैं बहुत लिखा हूं और बाल्यकाल से मैं मौन धारण करता हूं। उसका लाभ क्या है मुझे ज्ञात है। अभी उस ओर आचार्य बढ़ रहे हैं, उसको मैं श्लोक माध्यम से पहले बताऊंगा, फिर और विस्तार से बताऊंगा। फिर 100 नंबर 5 में जब ये सब बंधन, बाह्य बंधन, बाह्य प्रभाव, ढोंग पाखंड छोड़ोगे, फिर धीरे धीरे स्वतंत्र बनते जाओगे, इंडिपेंडेंट बनते जाओगे, मौलिक बनते जाओगे, लिबर्टेड बन जाते जाओगे, जैसे AI भी मेरे लिए बता रही है। तो फिर बाह्य बंधन, संबंध, प्रपंच, लेन देन, गप्पबाजी, निंदा चुगली आदि छोड़कर, बाह्य का पहले छोड़ करके फिर अंतरंग छोड़ना चाहिए। अंतरंग छोड़ने के लिए बाह्य त्याग होता है। ये भी वेबिनार में भी लाखों बार पढ़ा दिया। एष योग समासेन प्रदीप परमात्मन। इन सब प्रक्रियाओं के माध्यम से स्व अंतर्निहित परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। आज भी हमारे मनीष बता रहा था, हम तो केवल बाह्य कुछ क्रियाकांड से ही हमें मोक्ष मिल जाएगा, हम जानते थे और मैं जानता था। पहले बहुत बार बताया, आज बताया थोड़ा संक्षेप में। आगे 18 नंबर श्लोक, क्योंकि जो 18 नंबर और 19 नंबर इसके ऊपर कुछ विस्तार से बताऊंगा। 18 नंबर पेज नंबर 107, अंतरंग बहिरंग वचन त्याग मौन के उपाय। कैसे, जैसे आप लोग को लाखों बार बता दिए, आज भी बता रहा था, कल काजल का छोरा भी बता रहा था कि गुरुदेव में कैसे शांति में रह सकता हूँ, क्रोध नहीं करो, मन एकाग्र हो, वो भी बताओ। यदि तुम्हारा छोरा भी बैठा है तो यहाँ है तो बैठा दो, काजल छोरा छोरी उनको भी, हाँ जरूर। आगे कैसे मन को शांत कर सकते हो,
चुप रहना मौन नहीं है। चुप रहना मौन है तो निगोदिया सबसे ज्यादा मौन हो जाएंगे, फिर एक इंद्रिय मौन हो जाएंगे। और जो जिनको बोलना नहीं आता है वो हो जाएगा। तो कैसे? हाँ सुन लो, जो तुम कल निवेदन किया था, मन को शांत करने के लिए, क्रोध मान माया आदि को कम करने के लिए क्या उपाय है, वो पहले भी करोड़ों बार बोल दिया हूं, लाखों बार, अभी इस ग्रंथ में चल रहा है। पहले बाह्य संबंध, संक्लेश, दबाव, प्रलोभन छोड़ना चाहिए। जैसे अभी कुछ महीना से पेपर में, टीवी में बहुत आ रहा है, ये जो आधुनिक गैजेट के कारण बच्चे बड़े भी बहुत संत्रस्त है, विक्षुब्ध है, मन चंचल है, इसलिए सब छोड़ रहे हैं। और विदेश में तो कई राज्य में कानून बना दिया गया। इतना नहीं, और सब जो बंधन, जैसे रिमोट कंट्रोल जो हमें कंट्रोल करता है, वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, कैसे? यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन्न दृश्यत रूपम तथा केन ब्रवीम्यहम्। दृश्यमान सभी अचेतन है, उससे कैसे करूं मैं वार्तालाप? जानने वाला चैतन्य तो अदृश्य है, उसे से करूं मैं वार्तालाप। एक कविता बोल दो, इसकी ही पद्य पद्य बहुत आध्यात्मिक। हाँ, हाँ, कविता सुनिए। इस संबंधी अंतरंग बहिरंग वचन त्याग, मौन के उपाय। हाँ 108 नंबर पेज में पद्य हुआ है। हाँ। दृश्यमान सभी अचेतन है, उससे कैसे करूं मैं वार्तालाप? जानने वाला चैतन्य तो अदृश्य है, उससे कैसे करूं मैं वार्तालाप? दृश्यमान सभी अचेतन है, अंतरात्मा सोचता है मैं किससे कैसे करूं वार्तालाप? इंद्रियों से दृश्य मान शरीर आदि अचेतन है, उससे कैसे वार्तालाप? चैतन्य द्रव्य जानने वाला है, किंतु इंद्रियों से नहीं दृश्यमान, अदृश्यमान चैतन्य द्रव्य से कैसे करूं मैं वार्तालाप? अतएव मैं मौन होकर स्वसंवेदन से स्वयं से करूं वार्तालाप। स्वयं के द्वारा स्वयं का संबोधन आत्म विकास में श्रेष्ठतम उपाय। अतएव अंतरात्मा स्वशोध बोधव उपलब्धि हेतु स्व से करे संवाद। यह ही ध्यान व आत्म संबोधन अनुप्रेक्ष अनुशीलन व स्वसंवेदन तीर्थंकर गणधरादि साधु अवस्था में ऐसी साधना करते अनेक वर्ष मौन एकांत निष्प्र निराडंबर से यह साधना करते केवल ज्ञान तक दृश्यमान सभी अचेतन है।
उससे कैसे करूं मैं वार्तालाप, जानने वाला चैतन्य तो अदृश्य है, उससे करूं कैसे मैं वार्तालाप, उससे कैसे करूं मैं वार्तालाप। ये विषय क्योंकि आप लोग को नहीं पढ़ाया हूं, इसलिए मैं इसको विस्तार से पढ़ाऊंगा। एक दो दिन नहीं, उससे भी ज्यादा दिन लगेगा। ये क्योंकि मैं बाल्यकाल से मौन रखता हूँ, लगभग एवरेज मेरे शिष्य लोग को भी अभी बताएंगे, आगे और भी है, आप लोग को भी जानते हो। मैं लगभग बाल्यकाल 6 वर्ष की उम्र से मौन रहता हूँ, घंटों, दिन, महीना, वर्ष, और अलग अलग प्रकार मौन रखता हूँ। इसलिए मेरा व्यक्तिगत बहुत दीर्घ अनुभव है। मैं लिखा हूं, अभी वो सुनाएंगे भी। कुछ अभी प्रस्तावना रूप में बता देता हूं, फिर वो सुनाएंगे। और वो मनोविज्ञान में भी बहुत सिद्ध हो गया, पेपर में भी बहुत आता है, बीच बीच में भी बताया हूं। अभी आगे का भी श्लोक को बता देता हूं, फिर समीक्षा कई दिन तक चलेंगे। श्लोक नंबर 19, उसके नीचे ही पेज नंबर 108 देखो। ये सब गहन विषय लगभग आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो, अधिकांश साधु संत भी नहीं जानते हैं, स्टूडेंट्स ले टीचर तक भी नहीं जानते हैं, अधिकांश डॉक्टर लोग भी नहीं जानते हैं, नेता ग्राहक और दुकानदार तो विपरीत है। आगे और अति सूक्ष्म और आध्यात्मिक गहन विषय, परंतु मैं इसको व्यावहारिक रूप में भी बताऊंगा। लिखा भी है, किताब लिखा हूं, ये देखो पूरी किताब है। मौन रहो या सत्य हित मित प्रिय कहो, ये छप गई थी तब 2010 में, उसके पहले भी, उसके आगे भी। जैसे आप लोग को बहुत बता दिए, 2019-20 में कॉलोनी के बच्चे भी मुझे सैकड़ों हजार बार बोल दिए, आप लोग कोई बोलते हो कि कोई कुछ बोलता है हमारे मनानुकूल नहीं, हमारे अनुकूल नहीं, तो हमें टेंशन होता है, नींद नहीं आती है, शरीर और मन सब चंचल और क्षुभित और टेंशन युक्त हो जाते हैं। जब हम एक बोलता है तो 2 3 4 8 10 बार नहीं बोल देते हैं, तब तक मन शांत नहीं रहता है। तो इसलिए कैसे मौन रख सकते हो? चुप रहना मौन है ना, पहले समझ लो। नहीं बोलना भी मौन नहीं है, ये भी समझ लो। लाखों नहीं, अनंत अनंत जीव बोल नहीं पाते हैं, जिनको भाषा पर्याप्त नहीं है। निगोदिया से एक पृथ्वी जल का आदि, वो भी मौन नहीं है। कम बोलना भी मौन नहीं है चुप रहना भी मौन नहीं है। तो क्या है? अभी उत्तर धीरे धीरे मिलेगा। ये मौन सबके लिए चाहिए, विद्यार्थी के तो ये मौन अनिवार्य है। चाणक्य ने से लेकर के देश विदेश के शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने भी शोध कर लिया, लिख लिया, मेरे साहित्य में मैं बहुत लिखा हूं। और कैसे ये सूक्ष्म आध्यात्मिक विषय है, ये अभी धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा, उसको मैं व्यवहार से पहले बताऊंगा। यत परे, अभी मैं श्लोक का अर्थ नहीं बताया हूं, अभी अर्थ बताऊंगा, समीक्षा करूंगा, समन्वय करूंगा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा विज्ञान आदि आदि। बाह्य विकल्प त्याग से अंतरंग विकल्प त्याग। यदि अंतरंग में विकल्प शब्द भी आप लोग कम समझते हो, कम जानते हो, भाव में, मन में
संक्लिष्ट, संक्लिष्ट भी कम बोलते हो, क्या बोलते हो, मन चंचल है, अस्थिर है, दिमाग खराब है, आदि आदि चक्कर पड़ गया। तो जब अब अंतरंग में कुल मन करता है, तो ब्रेन से लेके हार्ट में भी प्रभाव पड़ता है। तब वो फिर क्या होता है, जो आप लोग को सब अनुभव करते हो, टेंशन होता है, विवशता से कुछ विरोध करने में बोलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, का वाद विवाद है। इसलिए इसको कैसे पूर्णतः मूल से दूर किया जाए। ये जो सामान्य साधु संत या सामान्य मोटिवेशन स्पीकर, ये अति स्थूल विषय है। या स्कूल में जो टीचर वगैरह बोलते चुप रह, चुप चुप, मान रहा, ये भी कोई मौन नहीं, कोई चुप नहीं है। माँ बाप भी जो बोलते हैं वो भी सही नहीं है। धर्म समय बार बार चिल्लाते हैं, चुप रहने की कृपा करे, मौन रह के कृपा करे, कृपा शांति बने रहे, वो भी कोई मौन नहीं है। ये सब कुछ भी नहीं है। तो कैसे उसको दूर किया जाए, जैसे आप लोग को लाखों बार बता दिए। कल भी काजल परिवार सहित आए थे कुछ समय के लिए, वो भी बोले थे यहाँ जो शांति, जो आनंद अन्यत्र कहा नहीं। ऐसे रोज 1000 बार बोलते हैं। यत् पारे प्रतिपाद्यो अहम, यत् परान प्रतिपाद्यते, उन्मत्त चेष्टितम तन्मे यदि हम निर्विकल्प कहा। ये बहुत गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। निर्विकल्प मेरा स्वरूप है, सुनना सुनाना अतः दोनों से परे। सुनना व सुनाना दोनों उन्मत्त चेष्टित है, मैं तो इन दोनों से परे। जैसे सिद्ध भगवान, एक सिद्ध में कितने सिद्ध रहते हैं, तो वो लोग को लड़ते होंगे, खिचक खिचक खिचक, मेरे साथ में आ गया, तुम टेंशन करते हो, तुम मुझे डिस्टर्ब से करते हो। अरे तुम कल भी आनल काजल ये सब बोले हाँ कि गुरुदेव ये स्वाभाविक होता है, दूसरे के प्रगति से दूसरे जलते हैं। तो सिद्ध भगवान जलते हैं क्या? नहीं है। तो कैसे से इसका आध्यात्मिक रहस्य मैं धीरे धीरे बताऊंगा, अभी डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। पहले मैं कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान से हल्का सा बताऊंगा। पेपर में भी आता है, मैं तो बड़ी बड़ी किताब पढ़ता हूँ। किताब तो यहाँ ही बहुत किताबें हैं, यहाँ ही है, देखो ये सब आदि विदेशी किताब। तो चुप रहना भी मौन नहीं है। चुप रहने से भी कोई संक्लेश दूर नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा कम नहीं होगा। ये भी भ्रम है, ये भी मिथ्या प्रवचन करते हैं। बाजारू बात, लोग ठगते हैं, स्वयं को दूसरों को ठगते हैं। जैसे हमारी माँ बहनें खाना बनाती हो, आप लोग को ऊपर दाल सब्जी सीज रही है और नीचे आग जल रही है, तो क्या जब तक आग जल रही है, चाय मान लो कभी चाय या दूध दूध गर्म करे हो, तो जब तक नीचे आग जल रही है, वो दूध में उफान आएगा कि नहीं? दाल सिझा रहे हो, भात सिझा रहे हो, तो उसमें उथल पुथल होगा कि नहीं? हाँ? प्रेशर कुकर होने पर भी वो अंदर अंदर होगा कि नहीं? और ज्यादा होगा। इसी प्रकार मन में संकल्प विकल्प राग द्वेष है, और कुकर प्रेशर जैसे मुंह को सिला दिए तो और पेट फट जाएगा, सिर फट जाएगा, और ज्यादा विस्फोट हो जाएगा।
ये ऐसे, ये बाजारू प्रवचन मैं नहीं दे रहा हूं। दूसरे को ठगे मक्कर से रोटी खाओ घी शक्कर से। आप लोग सब अनुभव करते हो, हमारे सूरज भी अनुभव कर रही है। पहले कैसे कुकर प्रेशर था, अभी शांत हो गए। सब बहुत रोज बोलते हैं। अभी इसको केंद्र करके कुछ मैं बता रहा हूं, पेपर में भी थोड़ा थोड़ा आता है। और यहाँ डॉक्टर रितु पांडे शर्मा का भी आया है अभी अभी कुछ दिन पहले। सबसे पहले स्वयं से वार्तालाप करना, स्वयं में बातें करना, स्वयं में कानाफूसी करना, स्वयं के बारे में जानना, स्वयं को कमियों को जानना, स्वयं के महान गुणों को भी जानना। मेरे में अनंत वीर्य है, अनंत शक्ति है, अनंत शांति है, अनंत धैर्य है, अनंत क्षमा है। इसको भी जानना। इसको बोलते हैं ऑटो सजेशन। जैसे आप लोग को लाखों बार बोल दिए गुरुदेव मेरे पास आने पर शांति मिलती है आदि आदि, फिर कुछ दिन नहीं आने पर फिर ही शांति कम हो जाती है। अभी सिर हिला रही सुरुचि, क्योंकि अभी कई दिन से नहीं आई, इसलिए हमारे काजल पूरा परिवार कुछ दिन के बाद तो आ ही जाते हैं। कोई बिना निमंत्रण, कोई बिना कार्यक्रम, ऐसे सब आते हैं। अभी आप लोग तो अनुभव करने लगे, उस अनुभव को और बढ़ा रहा हूं। अभी भी विदुष नए शिष्या है, ये कोई प्राचीन नहीं, आप लोग कोई वर्षों से है। वो भी अभी बोल रही गुरुदेव आपसे मैंने प्रतिक्रमण किया, अपने आशीर्वाद दिया तो क्रोध नहीं करता, मैं तो क्रोध कर ही नहीं पा रही हूं। अवश्य। तो अभी और कुछ मैं बताऊंगा, अभी समय होने जा रहा है। न्यूरो साइंस के अनुसार हमारी बार बार दोहराई जाने वाली सोच मस्तिष्क में विशिष्ट न्यूरल पाथवे बट, मैंने ये सब पहले बताया। आप स्वयं के बारे में अच्छा सोचोगे कि मैं शांत, मैं सुखी, मैं प्रसन्न, मुझे कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। कल भी कविता में लिखा हूं, आकाश अनंत एटम बम से भी ना हिलेगा, ना डुलेगा, ना गर्म होगा, ना विस्फोट होगा। तो पहले स्वयं के गुण के बारे में सोचना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, गौरव करना चाहिए। इसको ऑटो सजेशन कहते हैं, आत्म संबोधन। यहाँ यही लिखा हुआ उच्च भाषा में, वो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, परंतु जो प्रायोगिक रूप में बता रहा हूं, जो आप लोग को अनुभव कर रहे हो। सुरुचि, ए सुरुचि, तुम अभी कुछ दिन से नहीं बोल पाए, तुम्हें पहले बहुत बोली हो। अभी तुम बताओ आधा मिनट कि पहले कैसे होता था। अभी तुम्हारा प्रवचन अभी दूसरे सुनते, तुमसे दूसरे से प्रभावित होते हैं, पहले उल्टा था। बोलो सब अपना अपना अनुभव बोलो, आधा मिनट, ज्यादा नहीं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव पहले मुझे भी कोई भी कुछ कह देता तो मैं डिप्रेशन में आ जाती थी, चिंता करती थी, और फिर तनाव होता और फिर बीमार रहती थी गुरुदेव। और फिर आपसे जुड़ी हूँ, आपका स्वाध्याय से गुरुदेव में जुड़ी हूँ, के बारे में भी मैंने जाना, मेरे के बारे में जाना गुरुदेव। और आपने मुझे, मेरा ध्यान ही पूरा है ना स्वाध्याय के प्रति डाइवर्ट कर दिया। तो गुरुदेव अब मुझे अच्छा लगता है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आवाज आ रही है? कट रहा है आवाज आ रही है? हाँ, क्लियर नहीं, कट रहा, कट रही है आवाज। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, पहले तुमको कोई नहीं सुनते थे, सुनाते थे। गुरुदेव बस आपके स्वाध्याय से फिर गुरुदेव मुझे बहुत लाभ हुआ।
जी गुरुदेव, और मेरी कषाय में मंदता आई तो गुरुदेव सामने भी कोई होता है तो उसकी भी कषाय में मंदता स्वतः ही आ जाती है गुरुदेव, क्योंकि आपने हमको प्रशंसा करने का भी गुण सिखाया गुरुदेव, और निंदा नहीं करना। तो फिर गुरुदेव ये सब हमारे दैनिक जीवन में भी हमारे बहुत गुरुदेव काम आ रहा है गुरुदेव। इसलिए अब अच्छा लगता है गुरुदेव, हाँ। हमारी प्रशंसा भी होती है क्योंकि हम भी किसी की निंदा नहीं करते, इसलिए गुरुदेव। हाँ। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, अभी नई शिष्या विदुषी, आधा मिनट। पहले भी तुमको कैसे क्या होता था, क्रोध आता था, दूसरे क्या अपमान करते थे, अभी क्या हो रहा है, बोलो। नमस्ते गुरुदेव, मुनि सिंह के चरणों में नमस्तु, वंदा में इच्छा में सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव पहले मुझे बहुत क्रोध भी आता था और जो कुछ कहता था सामने वाला उससे प्रभावित भी हो जाती थी। पर गुरुदेव आप जैसे कि आपने भी कल भी बोला था कि ना आकाश के समान हूं, ना मुझे कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना कोई प्रभावित कर सकता है। ऐसे आप किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है गुरुदेव, और हर जगह आनंद महसूस होता है गुरुदेव। कोई कुछ बोले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बोले तो भी फर्क नहीं पड़ता, और गुस्सा भी इतना शांत हो गया गुरुदेव। और किसी को जवाब देने का तरीका भी, जैसे आपने कल वो आनंद नहीं बता रहे, 72 कलाएं होती है, उत्तर देना भी प्रत्युत्तर देना भी एक कला आई हूँ। तो सामने वाले को जवाब भी गुरुदेव इतने शांत से देते हैं तो उसको नहीं लगता है कि हाँ उसको बता भी दिया और अपनी बात भी कहवा जाती है गुरुदेव, और गुस्सा भी नहीं आता है, और ऐसा बुरा उसमें कोई बुराई भी नहीं होती है गुरुदेव, और कोई निंदा भी नहीं होती है यूं। बस उसको उसका जवाब मिल जाता है गुरुदेव, सामने वाले को हंस के गुरुदेव, शांति से, यूं नहीं कि गुस्से से जवाब देना है, और निंदा भी नहीं करनी गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, सुन रहा है? हाँ, अभी सुना, अभी प्रारंभ हुआ। हाँ, बहुत कोर्स करना पड़ेगा। अरे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में पास होने के लिए इतना कोर्स करना पड़ता है, स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, स्वयं को सुखी बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा। ये कोई स्कूल कॉलेज के थोड़े है पढ़ाई, कोई ये दुकानदारी या राजनीति व्यापार थोड़े हैं महान काम। तो ये पहले भी पढ़ा, अभी और थोड़ा पढ़ा देता हूं, सुन लो। नकारात्मक सेल्फ टॉक तनाव हार्मोन कार्टिसोल को बढ़ाती है, ये सब पहले बताया। जो नकारात्मक क्रोध करना, दूसरे प्रति खोटा भाव व्यवहार करना, सेल्फ टॉक, और घुटना जिसको बोलते मन मन में घुटते हैं, वो नेगेटिव। और इससे विपरीत पॉजिटिव, स्वयं के अच्छे गुणों का स्मरण करना, ध्यान करना, घुटना नहीं, कुकर प्रेशर जैसे नहीं करना। नरक में क्या होता है? कुंभीपाक नरक। कुंभीपाक नरक मैंने जानते हो ना, छेडाला में भी हल्का सा है। कुंभीपाक मैंने जैसे प्रेशर कुकर, वो गर्मी, वो स्टीम अंदर ही अंदर है होने के कारण वो भोजन जल्दी पकता है ना। तो जो घुटते हो मन मन में, ए ए ए ए पूरा नरक निगोद सब, अब महाभारत रामायण युद्ध दिमाग में करते हो, खतरनाक, वो नहीं करना। हमारी ये भी मासूम भी अभी कुछ दिन से ज्यादा बोल रही है। अभी भी 5-6 बार तक तो सहन हो जाता है, फिर आगे कुछ प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है, फिर आपका ध्यान करते हैं। ये सब की समस्या। अभी अभी हमारे क्या नाम, इंजीनियर साहब अभी हीलिंग कर रहे हैं, जिनेंद्र को भी मैं अभी कुछ बता रहा हूं, अभी और बताऊंगा उसको। वो हीलिंग कर रहा है परोपकार के लिए, उसको भी नियम दिया हूं, तो सुन लो। क्या होता है जब खोटा सोचते हो, मन मन में घुटते हो, तो नकारात्मक सेल्फ टॉक तनाव हार्मोन कार्टिसोल उत्पन्न करता है, पाप कर्म। और जो ब्रेन में न्यूरॉन पाथवे जो पहले बहुत पढ़ा दिया, उसमें संघर्ष होता है, घर्षण होता है। हाथ पे रगड़ क्या होता है? हिट पैदा होती कि नहीं? अभी अभी करके देख लो। हाँ, प्रायोगिक प्रैक्टिकल, सब कुछ प्रैक्टिकल करो। तो ऐसे यहाँ यहाँ जो घर्षण होता है ना, यहाँ गर्म होता है, ये पहले बता दिया हूं।
परंतु अभी मौन को केंद्र करके बता रहा हूं। इसलिए मन मन में घुटने पर वहां बेड हार्मोन साफ होते हैं, और वही वही नेगेटिव उसको चेंज कर लो, अच्छा सोचो स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, तो वही ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी। वही आत्मचिंतन, वही अनुप्रेक्षा, वही क्षमाति भाव। क्योंकि मौन मुंह में नहीं है, जिह्वा में नहीं है, मौन भाव में है। अभी जो पढ़ाऊंगा विस्तार से। चुप रहना कोई मौन नहीं, लिख लो पहले। अनेक साधु संत गृहस्थ मोटिवेशन स्पीकर भी बोलते हैं, परंतु अभी के नहीं, पहले के। तो इसका गप 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 करना, बकवास बकवास करना नहीं, वो भी नहीं करना, वो भी गलत है। और जबकि सकारात्मक और यथार्थवादी आत्म संवाद फ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय कर आत्मनियंत्रण, स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और स्थिरता को मजबूत बनाता है। जब स्वयं के बारे में अच्छा सोचेंगे, दूसरे के बारे में सोचेंगे, तो उससे विपरीत गुड हार्मोन साब होगा, पाप कर्म निकल जाएंगे, दिमाग शांत रहेगा, और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि धीरे धीरे कम होंगे। जैसे स्थूल उदाहरण देता हूं, आप लोग को जो माँ बहन खाना बनाती हो, यदि नीचे आग जलती रह रही है, जल रही है, तो क्या पानी हो, दूध हो, भोजन शीतल बन जाएगा ना? शीतल होगा क्या? और जो ऊपर नीचे फुदुक 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 होता है, वो स्थिर होगा क्या? तो फिर क्या करना पड़ेगा? पहले वो आग को शांत करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, धीरे धीरे शांत होगा। इसलिए क्रोध, वो भी कुछ मैं वो भी पढ़ा हूं, जानता हूं, वो भी थोड़ा बता देता हूं। क्रोध आने पर जैसे लड़ाई झगड़ा उससे दूर हो जाए, ये भी कुछ ऊपर में हेल्पिंग रीजन है। या ठंडा पानी 1-2 गिलास पी लो, ये भी कुछ हद तक सही है, परंतु पूर्ण सही नहीं है। या चुप रह जाओ, ये भी कुछ हद तक सही है, पूर्ण सही नहीं है। अब लोग प्रैक्टिकल देख लो, जब आपके मन में फुदो फुदो को हो रहा है, जैसे मंथरा, शकुनी, कई कई, हाँ, कई कई कोप भवन में चल गई, क्या उसका मन शांत हुआ? क्या क्रोध शांत हुआ ना? प्रतिशोध की भावना शांत हुई। जैसे जेल में डाल देते हैं चोर, डाकू और हत्यारे को, भले वो तात्कालिक कुछ उसमें वो प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है, उसी प्रकार साधन नहीं, परंतु बड़े बड़े जेल को भी तोड़ कर निकल जाते हैं, और वही अन्य अत्याचार, पापाचार, हत्या सब करते हैं। मैं वैज्ञानिक विदेश चैनल बहुत देख लिया और पढ़ा भी हूँ। इस अभी समय हो गया, अभी और ज्यादा बताऊंगा, अभी तो केवल प्रारंभ किया हूं। प्रारंभ क्या, अभी पढ़ाया हूं, अभी और वर्णमाला पढ़ाऊंगा, शब्द, वाक्य और विषय पढ़ाऊंगा। अभी हिरल के लिए, अनुभव के लिए अभी 2 बताए, और भी तुम्हारी मम्मी ही बताएगी। तुम्हारा पहले क्या, तुम्हारा भैया मुझे कई बार यहां भी बता दिया है, तुम्हारा भैया, काजल के भैया, पहले जितना वो माने मन अशांत रहता था, मेरे पास आने के बाद वो अशांत नहीं है।
पहले संकल्प विकल्प करते थे काजल, अभी बहुत कम करती है। तुम्हारा भैया मुझे बताया, पहले भी बताया, तुम्हारे सामने भी बताया, अभी यहाँ बताया। तुम खुद अनुभव बताओ। अभी मैं सबका अनुभव सुनूंगा, फिर कल पढ़ाऊंगा। क्योंकि हर लिए तुम्हारी माँ भी शिक्षिका है, माँ भी है प्राय के रूप में। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मन तो मतलब जरा सा भी कोई किसी ने कुछ कर दिया तो हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में ही था गुरुदेव। कोई भी हमें कोई कुछ कह दिया तो तुरंत उस पे रिएक्ट तो हो ही जाता था, मन विचलित हो ही जाता था गुरुदेव। ही हो गए, कुछ भी हो गया, अशांत हो गया मन, ऐसे रहता ही है गुरुदेव। शांत आपसे पढ़ने के बाद गुरुदेव अब थोड़ा मतलब शांत रहने लगा है गुरुदेव। अब दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता है गुरुदेव। और अब मतलब इन चीजों में इंटरेस्ट भी आता है कि हाँ बाहर कुछ भी चल रहा हो उन सब से हम दूर रहते हैं गुरुदेव। बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब बहुत बहुत ज्यादा फर्क आया है गुरुदेव आपसे स्वाध्याय करने के बाद गुरुदेव। आप बहुत जल्दी अशांत हो जाते थे, बहुत जल्दी हो जाते थे गुरुदेव। हाँ सही है। तुम भी बोले थे, तुम्हारा भैया भी सही बोला था, तुम्हारी मम्मी भी सुन रही है। हाँ तुम बताओ। हाँ खुशलता बताओ, पहले काजल कैसे रहते थे, अभी कैसे? सबका अनुभव है, लाखों का। मेरे आचार्य से ले वैज्ञानिक शिष्य तक। अभी अभी 2 का सुने, अभी और सुनना बहुत। हाँ पहले से अभी ज्यादा शांत है कि पहले से ज्यादा शांत प्रसन्न सुखी रहते थे? अनम्यूट कीजिए, आपके डिवाइस पर अनम्यूट लिखा हुआ होगा, अनम्यूट कीजिए। फिर उसके बाद संगीता बोलेगी। ए संगीता, हाँ हाँ तुम बोलना तुम्हारा अनुभव। अब तुम शांत रही, समता में अभी रही, ओम प्रकाश में कैसे प्रभाव पड़ा, फिर सब अपना अपना अनुभव बताएंगे, फिर ट्रीटमेंट में मैं करूंगा सबका। गुरुदेव नमोस्तु त्रय भक्ति पूर्वक बार बार श्री संत के चरणों में कोटि से नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा अनुभव गुरुदेव, मैं आपसे जब से जुड़ी तब मेरे अंदर एक विचार में विशेष प्रकार की क्रांति हो रही है गुरुदेव, कि मैं जितना क्षमता में रहती हूँ उतना ही मेरे को और शांति शांति अनुभव होती जाती है गुरुदेव। मैं उसको साक्षात में उसको अनुभव करती हूँ गुरुदेव। पहले मैं अनुभव करने की मुझे क्षमता नहीं थी गुरुदेव कि क्या अनुभव होता है, और मेरे विचारों में हमेशा एक आर्त ध्यान रोत ध्यान ही रहता था गुरुदेव। लेकिन आपसे जब से जुड़ी हूँ तब मेरा आर्त ध्यान रोत ध्यान तो एक गायब सा हो गया गुरुदेव। कभी मेरे जीवन में वो वापस वो लौट के नहीं आता गुरुदेव। जब आपसे जुड़ी तो मेरे अंदर एक विशेष शांति में अनुभव करती हूँ गुरुदेव। जब आपसे नहीं मिलती हूँ तो लेकिन परोक्ष में मैं यहाँ से दिन में गुरुदेव मैं आपको 1000 बार नमस्ते करती होंगी गुरुदेव, लेकिन मैं नहीं आ पा रही। ये मेरे लिए मैं क्षमा चाहती गुरुदेव कि मैं नहीं। लेकिन जब आपका वेबिनार से आज माधव भैया ने भी समझाया कि आपके जो शिष्य है वो आपकी कैसे प्रभाव ना कर रहे गुरु। हमारे गुरुदेव ने कैसा अनुशासन सिखाया। हमारे जीवन में अनुशासन नहीं होता तब तक हमारे गुरु का और आत्मिक विकास नहीं होता। एक अनुशासन ही हमारे आत्मिक विकास के हेतु एक सहायक एक उपलब्धि है गुरुदेव, जो हमने आपने हमको सिखाया। हमारे अंदर वो कोई अनुशासन का ज्ञान नहीं था गुरुदेव। हम एक बहती दुनिया में बहते थे गुरुदेव कि हम जब जो करे वो वैसा हमको करना है। वो हमारे में अंदर वो गुण नहीं रहा, वो दोष हट गया। अभी तो कई बार बोली ना, आधा मिनट समय वो हमको करना है। अब हमको बाहरी प्रभाव हमारे ऊपर एक हावी नहीं होता गुरुदेव। बाहरी कोई भी दुष्चिंता हमारे ऊपर हावी नहीं होता। अब हम हमारे में स्वयं में हम रहना समझ गए गुरुदेव। जब आपसे नहीं जुड़े थे तो हमको जानते ही नहीं थे गुरुदेव। बाहरी जो आभार व्यक्त करना, दूसरों को प्रशंसा करना, गुणीजनों की प्रशंसा करना, वो हमारे अंदर गुण था ही नहीं गुरुदेव। मेरे अंदर वो जब आपसे नहीं जुड़ी इसके पहले अंदर वो गुण नहीं था जो गुणीजनों को प्रशंसा करना। एक अलग ही दुनिया में थे गुरुदेव। लेकिन जब आपसे जुड़े तब एक आपकी दुनिया में आए और तो हमारा अनंत कर्मों का क्षय हो रहा है गुरुदेव। पहले हमारे अंदर वो नहीं था गुरुदेव। इसीलिए हम हमेशा आपसे ये ज्ञान रूपी गंगा में आपका ज्ञान को हमें स्मरण करती रहो, चिंतन करती रहो, ये ऐसी भावना भाती गुरुदेव। नमोस्तु कोटि से नमोस्तु
तुम्हारा अपना अनुभव है। हाँ, हमारी खुशबू जैन शीतकालीन चातुर्मास करा रही है, वो भी अपना अनुभव प्रस्तुत कर रही हैं। शांति में मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है, थकान नहीं आती है, उसको बताएंगे पहले क्या होता था। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव पहले 2-4 बार क्षमता रहती गुरुदेव, फिर छठी बार तो सिक्सर लग जाता इतना हाँ गुरुदेव, 2-4 बार तो किसी का सुन सकते थे गुरुदेव, फिर अहंकार के कारण गुरुदेव सिक्सर लग जाता हमारे में, क्रोध आ जाता गुरुदेव। अब ये सब नहीं है, आपसे जुड़ने के बाद गुरुदेव हमारे में भावों में परिवर्तन है, स्थिरता है। कोई व्यक्ति कहता है तो गुरुदेव हमारे भी अब आपको देख देख के हमारे भी कान तक नहीं जाता है। कोशिश यही करते हैं गुरुदेव कि उसका नहीं सुनाई दे हमें। और गुरुदेव पूर्ण रूप से 24 घंटों गुरुदेव सतत आप में ही रहते हैं गुरुदेव। पर कभी मान लो ऊंच नीच हो जाती तो पूरी रात नींद भी नहीं आती है गुरुदेव, कि मान लो किसी का हो जाए ना, कोई कह दे गुरुदेव, तो मान लो किसी ने कह दिया ना, वो अपन को मेरे को थोड़ा सा मन में वो हो गया गुरुदेव, अहंकार के कारण या प्रमाद के कारण गुरुदेव, किसी भी कषाय के कारण, तो पूरी रात नींद भी नहीं आती है गुरुदेव। ये होता है, फिर उसका पश्चाताप पूरी रात होता है गुरुदेव, फिर दूसरे दिन आपको कहते हैं तब शांति हो जाती है गुरुदेव हमारे में। इसलिए हमारे अंतरंग रूप में इतना परिवर्तन हो रहा है गुरुदेव, वो भी मैं जैसा चाहती हूँ कि चक्रवर्ती ब्याज की तरह ऐसे हो रहा है गुरुदेव हमारे में। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ, अभी और भी सुनना। तुम्हारी जो जिज्ञासा है, कल शाम को तुमने जो जिज्ञासा प्रकट की, अभी संदर्भ के अनुसार वही विषय आ गया आगम में भी, और ये विषय में ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ वेबिनार में भी, तो इसलिए विषय में अभी कुछ विस्तार से पढ़ाऊंगा, जो सबके लिए चाहिए, विद्यार्थी के लिए, टीचर के लिए, माँ बाप के लिए, सरकार के लिए, बड़े बड़े धनी अरबपति खरबपति सबके लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, सब इसके कारण ही बच्चों से लेकर के सब आत्महत्या कर रहे हैं ज्यादा। पहले से धीरे धीरे संख्या आत्महत्या की बढ़ती जा रही है, तो वो भी ये सब अभी जो मैं बताऊंगा उसका उपचार इसमें मिल जाएगा। तो केवल 1-2 मिनट में इस समय जिनकी जैसे जिज्ञासा है, जैसे कल ये शाम को प्रश्न किया था, ऐसे अन्य की भी जो जिज्ञासा वो प्रकट करेंगे, उसका उत्तर भी मैं दे दूंगा बाद में धीरे धीरे संदर्भ के अनुसार। हाँ, तुम बोलो हिरल, अभी जो थोड़ा सुने इससे क्या समझे? नमोस्तु गुरुदेव। मैंने आपसे आज थोड़ा सा प्रवचन सुना, बहुत आपने अच्छे से समझाया कि मौन रहना ही चुप नहीं होता। जैसे कुकर में अगर कुकर का ढक्कन बंद कर दे तो वो फट जाएगा, उसको ऐसे नहीं रहना चाहिए। कुछ हद तक सही होता है पर कुछ हद तक नहीं होता है सही गुरुदेव। अब जैसे मैं हॉस्टल में रहता था गुरुदेव, कोई हमको ऐसे आके थोड़ा सा भी उल्टा सीधा ऐसे बोल के जाते थे, तब मैं ये सोचता था कि क्या मेरे में शक्ति नहीं है बोलने की वापस, तो इसी हिसाब से गुस्सा आता था, ऐसे लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन ये सब सही नहीं होता, ये सब अब लगता है कि बचपना होता है गुरुदेव। और कहीं पे जब कोई गलत हो उसे समझाना सही होता है नहीं होता है वो तो अब पता नहीं गुरुदेव, आप सिखाना अब नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा है, अभी सिखाऊंगा। हाँ हाँ, और किसकी जिज्ञासा है? कोई बात नहीं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदा तम बंदमानस्सु ममास्तु देवी। ओम अरण्यमुख कमलवासिनी पापात्मख्यम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सरस्वती सरस्वती विश्व क्षीरवरधवले अमृतपलवे अमृतम ओम अम सोई पत्ताणम ओणम खलो सोई पत्ताणम ओणम जोड़ो सोई पत्ताणम ओणम सब्बो सोई पत्ताणम
ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु दुख को कम को बहुलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हुई मध्यम। हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, आत्म उत्थान के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म जागरण के लिए। मेरा जब तक निर्माण नहीं हो जाता मैं आपकी शरण में रहूंगा।